नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी दोस्तों के लिए, सभी भावी लाइब्रेरियंस के लिए, आप सभी भावी पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए एक खुशखबरी है। गुजरात हाईकोर्ट में लाइब्रेरियन के 57 पदों पर क्या होने वाली है, भर्ती होने वाली है, जिसकी आज फॉर्म फिल करने की अंतिम तारीख है। आज रात्रि 12 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता, इसकी एग्जाम जो है वो कब होने वाली है, इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो किस प्रकार का रहने वाला है, एग्जाम जो है वो कितने क्वेश्चनों पर आधारित रहेगी, कितने नंबर की एग्जाम रहेगी, वाइवा या इसमें इंटरव्यू बेस भी कुछ रहेगा या नहीं रहेगा, बैचलर बेस पे है, मास्टर्स बेस पे है, ये सारी जानकारी हम आज के इस सेशन के माध्यम से शामिल करने वाले हैं। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई सभी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, डाउनलोड कीजिएगा फ्यूचर लाइब्रेरियन एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको करना क्या है, गुजरात हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाना है, जैसे कि गुजरात हाईकोर्ट डॉट निक डॉट इन। याद रखिएगा, ये गुजरात हाईकोर्ट की क्या है, याद रखिएगा वेबसाइट है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करते ही याद रखिएगा आप कुछ इस प्रकार के इंटरफेस पे पहुंच जाओगे, जहां आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा गुजरात हाईकोर्ट ओजस वाला। याद रखिएगा, पहला ऑप्शन आपको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करते ही आपके पास याद रखिएगा सारा नोटिफिकेशन यहाँ से क्या देखने को मिलेगा भाई, सारा नोटिफिकेशन इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। कौन कौन सी वैकेंसीज है, किसके बारे में कौन सी रिक्वायरमेंट है, ये सारी जानकारी जो है वो याद रखिएगा यहाँ पर दी गई है। हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से लाइब्रेरियन वाला पोर्शन, याद रखिएगा। तो यहाँ से जैसे कि सूचना स्क्रॉल हो रही है और लाइब्रेरियन वाला जो पोर्शन है, याद रखिएगा उसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे यहाँ से शामिल करने वाले हैं। तो लाइब्रेरियन वाला पोर्शन जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पोर्शन देखिएगा, लिखा हुआ है लाइब्रेरियन। ओके, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और इस प्रकार के इंटरफेस में आपको ध्यान में ये रखना है सबसे पहले तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो कब से कब तक थी। तो याद रखिएगा, ये डेट जो है फॉर्म फिल स्टार्ट जो है फिल होना कब से शुरू हुए हैं, 9 मई 2025 दोपहर 12 बजे से। और क्लोजिंग डेट जो है वो याद रखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन की है 23 मई 2025 और रात्रि 12 बजे तक। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि शेड्यूल जो है वो किस प्रकार का दिया गया है। मेन रिटन एग्जाम होने वाली है, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस पर एग्जाम होगी। और ये एग्जाम होगी कब, तो याद रखिएगा यहाँ से कि 29 याद रखिएगा जून को, याद रखिएगा 29 जून 2025 को एग्जाम होने वाली है। यहाँ पे एक नॉर्मली वाइवा वॉइस टेस्ट होने वाला है आपका, नॉर्मली वाइवा रहने वाला है, जिसको हम ओरल इंटरव्यू भी कर सकते हैं। नॉर्मल से जिससे सब्जेक्ट से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, जो कि आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। जुलाई या अगस्त 2025 में ये संभावित है, फिक्स डेट कोई दी नहीं गई है यहाँ पे। यहाँ आगे बढ़ जाते हैं तो याद रखिएगा टोटल पोस्ट जो है वो क्या रखना, आपको 57 पोस्ट यहाँ पर टोटली दी गई है, 57 पोस्ट है। लाइब्रेरियन ग्रुप सी की वैकेंसी है, याद रखिएगा। और ये वैकेंसी कहाँ रहने वाली है, तो याद रखिएगा ये वैकेंसी रहने वाली गुजरात में, गुजरात हाई कोर्ट में। यहाँ आप देख सकते हो कि इसका पे मैट्रिक्स जो है वो याद रखिएगा 25,500 से 81,100 रुपये तो कि याद रखिएगा इसका क्या दिया गया है, पे मैट्रिक्स दिया गया है। याद रखिएगा यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, ये वैकेंसी होने वाली गुजरात के। साथ ही वैकेंसी के बारे में हम बातचीत करें तो देखिए कि टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है, 57 है। उसमें से जनरल की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी 53 पोस्ट। और अदर स्टेट वाले जो भी विद्यार्थी है वो सारे के सारे जनरल में काउंट किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज जो है उनका सारा का सारा क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे तो याद रखिएगा आपको यहाँ से महत्वपूर्ण सूचना, यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो बैचलर डिग्री चाहिए किसमें, तो याद रखिएगा लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है ना। यहाँ से बैचलर डिग्री के बाद में आपको नॉर्मली जो है वो इंग्लिश, हिंदी या गुजराती का क्या होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ कैंडिडेट मस्ट बी हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी वेल ऑर्गेनाइजेशन लाइब्रेरी आफ्टर ऑबिडियंट डिग्री, ठीक है ना। डिग्री के बाद में अगर आपने कहीं 2 साल का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप काम चला सकते हो। यहाँ से देखिएगा, यहाँ अगर हम बातचीत करें तो ये वैकेंसी उन विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है जिनकी उम्र कम से कम 21 वर्ष और मैक्सिमम कितनी है, 37 ईयर्स है, 37 वर्ष है। यहाँ पर छूट भी दी गई है, याद रखिएगा, रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा वुमेन कैंडिडेट्स को जो है वो यहाँ 5 ईयर का, याद रखिएगा SC ST जो कैंडिडेट्स उनको भी 5 ईयर का। पर्सन विथ याद रखिएगा बेंचमार्क डिसएबिलिटीज, जो भी डिसएबिलिटीज जो पर्सन रखता है, जिसके पास डिसएबिलिटीज का सर्टिफिकेट है, वो याद रखिएगा उसके पास, उसके लिए 10 वर्षों की छूट यहाँ पर दी गई है। एक्स सर्विसमैन याद रखिएगा, एक्चुअल एक्स सर्विसमैन रिपेंडेंट प्लस 3 ईयर्स की छूट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को भी दी गई है, याद रखिएगा। ये सारी बातें जो है वो याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो आपके गुजरात हाई कोर्ट लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा जिसपे 57 पोस्ट पर ये वैकेंसी रहने वाली है, उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें फी ऑफ पेमेंट की, तो याद रखिएगा यहाँ से 750 रुपये जो आपके एक्स सर्विसमैन है, या फिर मान लीजिए जो आपके
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है या जो बैकवर्ड कैटेगरी में है या जो ट्राइबल क्षेत्र से रिलेटेड करते हैं, ट्राइबल शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं या केवल शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 750 रुपये हैं। या अदर, याद रखिएगा, अदर लोगों के लिए, अदर कैंडिडेट्स के लिए चार्जेस 1500 रुपये याद रखिएगा दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्या कर सकते हैं, इस पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और फी के लिए जो है वह यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। अब हम देखेंगे इसका फी वाला स्ट्रक्चर, यानी कि फी के बाद में हम देखेंगे इसका जो कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। एमसीक्यू बेस पर जो टेस्ट होगा, याद रखिएगा, वो 100 नंबर का टेस्ट होने वाला है, 100 मार्क्स का टेस्ट रहने वाला है। ये एग्जाम जो है वो कब कंडक्ट होगी, तो याद रखिएगा 29 जून 2025 को कंडक्ट होने वाली है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, याद रखिए 0.33 जो है, यानी 0.33 जो है प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए यहाँ पर ये अंक जो है वो काटा जाएगा, ये मार्क्स यहाँ से कट होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्या रखनी है। सिलेबस टू मेन रिटन एग्जाम सेल विद अंडर लाइब्रेरी साइंस रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, जनरल लैंग्वेज जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, करंट अफेयर्स रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी रहेगी। यहाँ पर लीगल नॉलेज जो है वो क्रिमिनल से संबंधित थोड़ा सा पोर्शन जो है वो आपको रहने वाला है। क्रिमिनल प्रोसीडर जो है वो कोड है 1973 है। ऐसे ही सिविल प्रोसीडर कोड जो है वो 1908 है। इंडियन पीनल कोड जो है वो 1860 है। तो ये बेसिक नॉलेज, साथ ही बेसिक नॉलेज जो है लगभग 2 से 4% आपको यहाँ से देखिएगा। ये जो आपका लीगल नॉलेज वाला जो है, क्राइम प्रोसीडर है, आपका जो इंडियन पिनल कोड है, इसका जो 2-4% है वो आपको यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। बाकी बेसिक कंप्यूटर भी यहाँ पर ऐड किया गया है। ये सारी यहाँ पर ओमार बेस पे ये क्या रहने वाली है, आपकी एग्जाम रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपको कितने मार्क्स चाहिए, तो याद रखिएगा SC ST OBC के लिए याद रखिए मिनिमम 45 मार्क्स चाहिए कम से कम, और अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ कम से कम 50 मार्क्स जो है वो याद रखिएगा मेन रिटन एग्जाम में होना अनिवार्य है, याद रखिएगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिएगा एक लोकल वाइवा होगा। देखिए 100 नंबर एग्जाम का होने के बाद भी 40 नंबर का एक लोकल वाइवा होगा। और लाइव वाइवा में भी आपको याद रखिएगा मिनिमम कम से कम 40% अंक लाना आपको अनिवार्य है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ एक इसका परफॉर्म है। आगे बढ़ जाते हैं, हम यहाँ से देखते हैं कि इसका फॉर्म कैसे फिल करे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ आती है कि इसका फॉर्म भरे कैसे। तो याद रखिएगा इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इंटरफेस आने के बाद में आप क्या कर जाओगे, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाओगे। आगे की तरफ बढ़ोगे तो याद रखिएगा यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिएगा यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा किसका, तो याद रखिएगा इसको अप्लाई करने का। अप्लाई करने का ऑप्शन जो है वो याद रखिएगा यहाँ मिल जाएगा कि हाउ टू अप्लाई। और हाउ टू अप्लाई के साथ में याद रखिएगा यहाँ से तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी ये वाली पोस्ट जो है वो 23 मई। यहाँ तक आ जाओगे, इस वाले इंटरफेस पे क्लिक किया, वहाँ पर क्लिक करने के बाद में अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन हाई कोर्ट जो है वो गुजरात वाली है। HCG जो है वो 25-26 के लिए एग्जाम होने वाली है। याद रखिएगा यहाँ से आपको यहाँ डालना क्या है, अपना पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जिसमें नाम आपका, मिडिल नेम हो गया, सरनेम हो गया, मदर्स नेम हो गया। यहाँ पे आपको DAB डालनी है, अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, अगर फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। मैरिड अनमेरिड का जो भी स्टेटस है वो आपको कैटेगरीज यहाँ पर आपको सबमिट करनी है, ठीक है। यहाँ आपके पास EWS है तो उसका सर्टिफिकेट डालना है। EWS के अलावा कोई कास्टिंग सर्टिफिकेट तो वो डालना है। आप क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल किस कैटेगरी में आते हो वो आपका यहाँ पे मेंशन करना है, आपको उसका जो डेट है वो मेंशन करना है। इसके अलावा यहाँ से देखिएगा कम्युनिकेशन, आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ से एज इट इज़ एड्रेस डालना है। पिन कोड वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पर आपको टाइप करने हैं। ये रीटाइप में का पोर्शन है। इसके अलावा याद रखिए अदर डिटेल्स में आप कोई याद रखिए डिसेबिलिटी अगर आपके पास रखते हो तो उसका आपको क्या डालना है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। इसके अलावा यहाँ से आपके पास मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट विल बी पासिंग कंप्यूटर नॉलेज एज पर डिटेल, आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड भी कोई क्या है, कोई पासिंग सर्टिफिकेट, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर करंटली सबऑर्डिनेट कहीं आप किसी अन्य कोर्ट वगैरह में क्या कर सकते हो, ज्वाइनिंग कर रहे हो, तो यहाँ ज्वाइनिंग की डेट डालनी है। अक्सर इसमें है तो उसका आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी भाषा को पढ़ सकते हो, कौन सी को लिख सकते हो और कौन सी को बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए केवल हिंदी को लिख सकते हो तो याद रखिएगा तीनों हिंदी पे क्लिक कर दीजिए। तीनों को इंग्लिश पर कर सकते हो तो याद रखिए इंग्लिश पे भी कर दीजिए, तो बाईलिंगुअल हो जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको याद रखिएगा इस जो आपका स्कूलिंग जो क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक्स और आपको हाई जो आपका 12th वाला जो है याद रखिएगा क्वालिफिकेशन, वो यहाँ से डालना है। कौन से बोर्ड से कहाँ से की गई है वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। बोर्ड वगैरह का नाम है यहाँ से, पासिंग ईयर्स डालना है। इसके अलावा ग्रेजुएशन
की डिटेल डालनी है। ग्रेजुएशन की डिटेल में आपको सारी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। देखिएगा ग्रेजुएशन डिटेल में एमलिब आपने कर रखी है तो आप एमलिब भी क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। मोर एजुकेशन आपके पास और कोई अदर एजुकेशन तो आप मोर वाले बटन पे प्रेस करोगे, सारी चीज़ें मिल जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी डिटेल है वो डालनी है आपको। अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी है। इसके अलावा एक्सपीरियंस डिटेल जो भी कुछ है आपके पास वो आपको क्या करना है, फाइनली डाल देना है। और यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर सीधा सीधा पेमेंट करना है। आपकी जो भी कैटेगरी हो इसके अनुसार आपका पेमेंट यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से कट होगा। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें डाल के और फाइनली इसको क्या कर देना है, इसको सबमिट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रकार के आपका कैप्शन कोड आएगा। कैप्शन कोड डालने के बाद में इसको सेव कर दीजिएगा। और सेव करने के बाद में जो है वो आपका पेमेंट वाला मोड ओपन हो जाएगा। पेमेंट वाला मोड ओपन होने के बाद आपका जो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का जो मैसेज है वो आने के बाद में आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, इससे पहले भरने से पहले एक बार पूरा जो है आप इसको चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ किसी प्रकार की कोई त्रुटि यहाँ नहीं हुई है। तो याद रखिएगा आज लास्ट डेट है और बिल्कुल बैचलर लेवल पर ये क्या है, ये वैकेंसी है। 57 पोस्ट कम नहीं होती है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। और याद रखिएगा यहाँ से सी क्लास की वैकेंसी है। लगभग 25,000 से लेकर आपको 80,000 रुपये तक की सैलरी वाली जो नौकरी है वो यहाँ से आपको गुजरात सरकार द्वारा, गुजरात हाई कोर्ट गवर्नमेंट द्वारा जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार का इसी वैकेंसी से जुड़ा हुआ कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कीजिएगा फ्यूचर लाइब्रेरियन एप्लीकेशन, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक नाम मात्र के शुल्क में आपको ये कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। मिलेंगे आपसे। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ से देखना चाहो तो इसके लिए पर्टिकुलर एक पुस्तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि गुजरात हाईकोर्ट की वैकेंसी। इसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट के अलावा जो बिहार लाइब्रेरी से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी आपके लिए है। अगर आप इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से लगभग 2 से 3 बार रीड करते हो, इस पुस्तक में संपूर्ण कंटेंट जो है बाइलिंगुअल भाषा में याद रखिएगा ऐड किया गया है। पुस्तक जो है वो आपको केवल और केवल फ्यूचर लाइब्रेरियन एप्लीकेशन पे मिलेगी या फिर नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मिलेगी, ठीक है ना। वहाँ पर व्हाट्सअप करके आप इसका डेमो ले सकते हो। डेमो लेने के साथ साथ अगर आपको पुस्तक अच्छी लगती है तो आप पुस्तक को घर बैठे मंगवा सकते हो। याद रखिएगा पुस्तक जो है वो संख्या में कम है, इसलिए आज ही अपना ऑर्डर जो है वो सुनिश्चित करें और अपनी एक सीट अपना एक जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करें लाइब्रेरियन की आने वाली वैकेंसीज में। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।